अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें देखिए आपका ना ये टेबल आपको बार बार मैं इसीलिए दिखाता हूँ कि ये याद होनी चाहिए। आप बना देते तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स देखिए आप बना देते ये 20 एलिमेंट्स का है। आप बना देते तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको मैंने टेबल दिखाया ह ही ली बी बा का नो फ नी ना देखो ना म अल सी फस कल अर कका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखिए 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो आप देख रहे हैं दीज ऑल आर द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में। और ये 1913 में जब सर ने ये 1913 में आपका नील्स बोर सर ने ये दिया, उसी समय असेंडिंग ऑर्डर में आपका 1913 में मोजले सर ने ये टेबल साथ साथ दोनों ने बनाई। ये देखिए अब यहाँ पे ये देख लो आपका ये, तो अब इसी का देखो ह ही देखो ली देखो बी देखो बा का नो बकनो बकनो बा का नो फ नी देखो ना मग अल सी फस कल अर कका। ये इसके सिंबल भी याद हो गए देखिए आपका ना, और एलिमेंट्स भी याद हो गए। एटॉमिक नंबर ये देखो आपका नाम मोस्टली सर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। देखिए अब आपका देखिए नाउ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आपका देखो नील्स बोर सर ने ये फॉर्मूला आपका 2n² दिया। ये आपको कई चीजें क्लियर करेगा। खाली यहाँ पे यही नहीं कि हमने हाउ द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ये कई चीजें आपको बताएगा। एक तो आपका देखो द एटॉमिक नंबर इट ऑलवेज टेल अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप एक क्लियर अब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आप देख रहे हैं। तो करना देखो दिस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस पे आप करना देखो दिस इज द ए। इसमें आप करना यहाँ थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इतना छोड़ करके, क्योंकि यहाँ मैंने इसको कर दिया, टेबल मैंने बना दी। तो देखो करना इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में इसको मैं यहाँ इसको जोड़ दे रहा हूँ। देखो आप करना देखो तो ये 1 के 2 3 4 यानी कि इसको मैंने इसके नीचे लिखना था, लेकिन अब आप मैंने 1 2 3 4 या इसको आपका के एल एम एन इसके नीचे लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ इसको अलग कर दिया क्योंकि अब मैं इतना मिटाता उससे ज़्यादा। तो आपका नाम किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यू हैव विद देयर सिंबल्स इन द एटॉमिक नंबर्स। तो 2n², ये देखिए n इज इक्वल टू, जब आप देखो 1 रखेंगे, देखो तो n इज इक्वल टू 1 आपने रखा, तो देखो ना ये फर्स्ट इनर सेल के लिए, ये देखिए बच्चों को क्लियर होना चाहिए, खाली ऐसे हमने नहीं बताना। तो देखो 2 × 1 आपका देखो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अंदर में कायदे से इनर सेल में आपका देखो ना ये 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो ये एक्सेप्शन केस है ही उसके पास एक, तो कहां से लाएगा, चोरी करके तो लाएगा नहीं। तो इसका मतलब इसके अंदर के सेल, इसको इनर मोस्ट कहिए या आउटर मोस्ट कहिए, ये 1। अब आपको इसका मतलब सबसे अंदर के सेल में, के सेल में आपका 2 होना चाहिए,
और ये आपका एक्सेप्शन केस है आपका ना देखो जैसे। अब आपका देखो n इज इक्वल टू अगर आप 2 रखेंगे तो देखो यहाँ पे ये जो सर ने फॉर्मूला दिया था तो देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया। तो दूसरे सेल में आपका 8 आना चाहिए। देखो n इज इक्वल टू 3 आपका देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 18 हो गया। n इज इक्वल टू 4 ये देखो ये आपका k ये l ये m हो गया। देखो आपका देखो दिस ये आपका और ये आपका 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 32 कायदे से ऐसे आते हैं देखो आपका ना। लेकिन यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं आपका देखो। अब हीलियम है हीलियम आपका देखो ये आपका देखो ये 3 है तो 2 तो इनर मोस्ट में एक बच गया तो देखो 2 and 1 देखो आपका ये आपका देखो ये बेरिलियम है पहले सेल में 2 तो दूसरे में आपका देखो 2 बच गया। ये आपका 2 देखो 3 बचा आपका पहले में 2 तो बचा 3 आपका दूसरे सेल में आपका देखो 3 हो गया। 2 4 देखिए 2 5 2 6 आपका देखते और ये आपका 2 7 8 कहीं को कंफ्यूजन ना हो तो आपका 2 7 एंड देखो 2 8 फिर 11 है देखो पहले सेल में 2 दूसरे में 8 आ गया तीसरे सेल में 1 बचा आपका देखो फिर 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 देखिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ कौन सा है 2 8 8 देख रहे अब 2 8 8 अब देखो यहाँ अब 8 and 8 16 into 1 अब यहाँ देखिए 2 8 8 1 n भी आ गया देखो ना 2 8 8 एक्चुअल में यहाँ से आपको क्या सीख मिलेगी एक और द वन थिंग मोर यू विल नो अबाउट दैट लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो 1 होंगे देखो या 2 होंगे या 3 होंगे इसका मतलब ये फर्स्ट ए ग्रुप दिस इज सेकेंड ए ग्रुप दिस इज थर्ड ए ग्रुप ऐसे होंगे 4 ए ग्रुप ऐसे तो देखो और ये जो नंबर ऑफ शेल है नंबर ऑफ शेल जैसे ये इसको अगर आप ले लेते हैं तो देखो के एल एम एंड 2 8 A2 नंबर ऑफ शेल आपका 4 है इसका मतलब ये 4th पीरियड का मेंबर होगा और लास्ट आउटर में आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके देखो 2 है इसका मतलब ये सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर होगा। ये ग्रुप ऐसी होती है ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वर्टिकल लाइंस ये आपके ग्रुप्स को डिनोट करती हैं ग्रुप्स और ये जो ये आपका ये होगा और ये जो ऐसे होती है आपका देखो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको हम रोज कहते हैं रोज और ये आपका कॉलम्स हुए दीज आर नोन एज द कॉलम्स ये आपका पीरियड्स को इसका मतलब अगर आप देखिए लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दिया वन देखो हाइड्रोजन देखो इसके नीचे आपका देखो नाम जैसा ये लिथियम है फिर ये देखो आपका नाम दिस ये आपका देखो इसके नीचे सोडियम आया और आपका देखो नाम फिर ये आपका पोटेशियम आया तो देखो लास्ट आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 1 होंगे तो ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप में आपका देखो ऐसे करती है खाली ये नहीं कि हमने पढ़ लिया और आपका हो गया नहीं देखो देखिए यहाँ से आपको मैंने ये सारी चीजें भी आपको बता दी अब आपका देखो ये अब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखेंगे 2 है देखो 2 ये आपका हीलियम इसके बाद हीलियम के नीचे आपका देखो ना जैसे यह है देखो 2 जरा चेक कर लीजिएगा कहाँ गया 2 का होता है 2 8 2 आपका
अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं, ये जो हीलियम है ये आपका एक्सेप्शन केस है, लेकिन अब ये हीलियम एक्चुअल में जो है ये 2, ये आपका 8th A या 18th A ग्रुप का मेंबर है, लेकिन जबकि आप देखेंगे यहाँ ये जो 2 है आपका, दिस A2 8 2 वाला देखिए आपका नाम, और ये 2 8 8 2 देखिए, इसका मतलब ये मैग्नीशियम है और इसके नीचे आपका देखिए कैल्शियम है, ये आपका सेकेंड ए ग्रुप का है, जबकि लास्ट में तो ये आपका 8th ए ग्रुप में, बस यही फर्क आपका हीलियम में और इसमें, बाकी वैसे तो आपको ऐसा जिनके लास्ट ऑर्बिटल ऑर्बिटल में 3 है, ये 3rd ए में आपका जाता है, ये आपका इस ये पूरा ही चीज है। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपका लिख सकते हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया। प्लीज डू इट।